हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वो क्वांटिटी जो अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती है। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मैग्नेटिक एलिमेंट्स का मीनिंग होता है वो क्वांटिटीज़ जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कम्प्लीटली डिस्क्राइब करें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। 3 टाइप के मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेकंड है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसी को मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं, और थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस हैं क्या, ये समझते हैं। सपोज ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है, अर्थ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहती है। ठीक है, ये बात सभी को पता है, अर्थ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। तो ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट जो है अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, और इधर इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ। यानी अर्थ पे जो हम डायरेक्शन देखते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वो पॉइंट आउट कर रही है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, आप देखो जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ऐसा मानते हैं। तो ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक जो मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ पे मानते हैं कि इसके अंदर एक मैग्नेट है जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वैसे तो कोज के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या रीज़न है अर्थ के मैग्नेटिज्म का। तो हमने देखो ये भी पढ़ा था कि अगर हम मान लें कि एक बार मैग्नेट को हमने सस्पेंड किया हुआ है एक थ्रेड के साथ, तो वो कहाँ पे हमेशा कहाँ पे आके रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। ठीक है, कहाँ पे रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये मानते हैं कि इस बार मैग्नेट का ये साउथ पोल होगा और ये इसका नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि देखो साउथ नॉर्थ को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से जो ये बार मैग्नेट जो हम मान रहे हैं, ये इसकी ये डायरेक्शन साउथ, और ये साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जब हम ये बोलते हैं कि जो बार मैग्नेट है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहर जाता है अपने आप, तो इस डायरेक्शन को हम पूरी तरह नॉर्थ साउथ में नहीं, वो थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ जो है इंटरसेक्ट करता हुआ ठहरता है। इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक साउथ। तो ये जो हमारा एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है, और जो ये बार मैग्नेट के जिसके अराउंड बार मैग्नेट ठहरता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, दोनों के बीच का जो एंगल है स्मॉल, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, ये क्या है हमारा ज्योग्राफिक एक्सिस और ये हमारा है मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर है ये चीज़। स्मॉल एंगल बिटवीन दिस ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन बन जाती है, देखो ये डेफिनेशन हमने एक्सिस की टर्म्स में दी है। अब एक डेफिनेशन और कैसे बनती है, ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है हम मान लेते हैं इसमें से एक प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, जो प्लेन ज्योग्राफिक एक्सिस में से पास करेगा उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। एक प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास करेगा उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। और जो सेकंड प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन।
ठीक है। तो दोनों के बीच में ये जो एंगल है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, दिस थीटा इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन आ जाती है, दिस इज एंगल थीटा, एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन and magnetic meridian is called magnetic declination. It is denoted by theta. Okay, so this is plane A, B, C, D, और जो ये हमारा प्लेन है जियोग्राफिक मेरिडियन A, B डैश, C डैश, D। अब सेकंड है मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसको डिफाइन करने के लिए पहले हम देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये जो नॉर्थ साउथ ये हमने लिखा हुआ है मैग्नेटिक एक्सिस में, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो ये जो होता है प्लेन के अंदर ये होता है रिजल्टेंट, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो लाइन है उसको डिनोट कर रही है। सपोज दिस इज के पॉइंट, ठीक है। जो एक के लाइन है ये हमें क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ये हमने यहाँ पे क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि इसी से हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को डिफाइन करेंगे। इस एंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो क्योंकि ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। एक तो हो गया देखो ये कंपोनेंट, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट V, ठीक है। तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। दिस इज द एंगल ऑफ डिप। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल which the direction of total Earth's magnetic field makes with line in कौन से प्लेन में है ये, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, तो देखो दोबारा समझ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एट द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ABCD। इसके अंदर एक के क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल डेल्टा बन रहा है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिप। थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जिसकी हम अभी भी बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो इट इज द कंपोनेंट of total strength of Earth's magnetic field in horizontal direction। कौन से प्लेन में होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो आ जाएगा इन मैग्नेटिक मेरिडियन।
इस डायग्राम से भी क्लियर है। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ये जो कंपोनेंट होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं। दिस इज पॉइंट K, दिस इज L एंड दिस इज पॉइंट M, ठीक है। लेट AK इज इक्वल टू R क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इसको हम R से डिनोट कर लेते हैं। और एंगल BAK ये क्या है? डेल्टा, एंगल ऑफ D, ठीक है। तो AL क्या डिनोट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, और AM क्या डिनोट कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं R कोस डेल्टा, और वर्टिकल को हम लिख सकते हैं R साइन डेल्टा, ओके। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड। दोनों को हम क्या कर देते हैं? स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 वी गेट H स्केयर प्लस V स्केयर इज इक्वल टू R स्केयर, और कॉमन आ जाएगा कोस स्केयर डेल्टा प्लस साइन स्केयर डेल्टा। ये क्या हो जाएगा? 1। सो वी गेट R स्केयर इक्वल टू H स्केयर प्लस V स्केयर। सो वी गेट R इक्वल टू अंडर रूट H स्केयर प्लस V स्केयर, ठीक है। ऐसे ही दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट R साइन डेल्टा अपॉन R कोस डेल्टा इक्वल टू V बाई H। तो R से R कैंसिल, ये हो गया हमारा टेंजेंट डेल्टा इक्वल टू V बाई H। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और टेंजेंट डेल्टा, यानी कि डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ओके, थैंक यू।